वेलकम टू द बिग बेंच डेली। हर धर्म में अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उसमें ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, दलित होते हैं, वैश्य होते हैं। ठीक वैसे ही मुस्लिमों में भी अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। तो मोटे तौर पे हम इन्हें शिया और सुन्नी कहते हैं। ठीक है, सुन्नी मुसलमानों में भी एक सब कैटेगरी होती है, इन्हें अहमदिया कहते हैं। अहमदिया मुसलमान वो मुसलमान होते हैं जो खुद को मुसलमान तो मानते हैं मगर मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। बाकी के मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लाम में मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हुए हैं, मगर अहमदिया मुस्लिम कहते हैं कि उनके गुरु यानी मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद साहब के बाद अंतिम पैगंबर थे। अब यही बात अहमदिया मुसलमानों को बाकी मुसलमानों से अलग करती है या अलग बनाती है, कह सकते हैं। अहमदिया मुस्लिमों का यह मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम के रिसर्जेंस के लिए एक आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन का मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जोरदार विरोध किया और तभी से यह भ्रम फैलाया जाने लगा कि जो समुदाय मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। आपको यह जान के भी हैरानी होगी कि अहमदिया मुसलमानों के लिए यह नफरत दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में है। सऊदी जैसा देश भी अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम नहीं मानता। ठीक है, और इसीलिए अहमदिया मुसलमानों को हज करने की इजाजत नहीं है। अगर अहमदिया मुसलमान चोरी छिपे हज करने चले भी जाएं तो पकड़े जाने पर उन्हें सजा दे दी जाती है। पाकिस्तान भी अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता और इसीलिए अहमदिया मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म पाकिस्तान में ही होता है। अब आप कहेंगे कि अहमदिया मुसलमानों की कहानी को लेकर हम क्यों बैठ गए भाई? तो आपको बता देती हूं कि इस बार अहमदिया मुसलमानों पर किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे खुद के देश में जंग छिड़ी हुई है। चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूं कि अहमदिया मुसलमानों पर आखिर बवाल छिड़ा क्या हुआ है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को काफिर और गैर मुस्लिम घोषित किया है। हमारे देश में इस्लामी संगठनों में सबसे बड़ा संगठन है जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले पर अपनी सहमति दे दी। अब इसी सहमति पर केंद्र सरकार ने ऐतराज जताया है। दरअसल बीजेपी काफी पहले से अहमदिया मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है, क्योंकि सबको यह मालूम है कि कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलने वाली बीजेपी से मुसलमान दूरी बना के चलते हैं। अब ऐसे में अगर अहमदिया मुसलमान बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि वहां अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म सबसे ज्यादा होता है। वैसे आपको यहां पे यह भी बता देती हूं कि हमारे देश में अहमदिया मुसलमानों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो आंकड़े ये कहते हैं कि अहमदिया मुसलमानों की संख्या हमारे देश में कुल यानी करीब 1 लाख ही होगी। हो सकता है कि बीते 12 सालों में इनकी संख्या कुछ बढ़ भी गई हो। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि जब अहमदिया मुसलमानों की संख्या सिर्फ 1 लाख के आसपास ही है तो फिर बीजेपी इन पर डोरे क्यों डाल रही है? तो जवाब ये है कि यहां पर सारा खेल परसेप्शन का है। चुनाव के दौरान परसेप्शन बनेगा कि बीजेपी मुसलमानों के साथ है, भले ही वो अहमदिया क्यों ना हो। आपकी इस पे क्या राय है? जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। And for more such interesting and informative videos, keep watching The Big Bench Daily.